कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस दौरान शामिल होंगे। सीनियर लीडर्स के साथ 1-to-1 बैठक की जाएगी। केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद बैठक लेंगे। राहुल गांधी भी बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद रह सकते हैं। कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, साथ ही तमाम दिग्गज इस दौरान बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल रहेंगे। तो संगठन को लेकर के बैठक में चर्चा की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। सीनियर लीडर्स के साथ 1-to-1 बैठक की जाएगी। केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद ये बैठक लेने वाले हैं। बता दें कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो राहुल गांधी का जब चंडीगढ़ का दौरा था उसके बाद से अब 1 महीने से लगभग यहाँ पर 1 महीने 15 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक संगठन यहाँ पर नहीं बन पाया है। बता दें कि 11 साल से संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। 4 जून को संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ था। 1 महीने में जिला अध्यक्षों के नाम का पैनल बना। 6 नामों का पैनल हाईकमान को सौंपा गया। 9 जुलाई को हाईकमान और ऑब्जर्वर्स की बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस दौरान यहां पर बुलाया गया था, जिस दौरान तब भी 1-to-1 चर्चा हुई थी। तो 11 साल से संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल इस महीने के अंत तक संगठन बनने का दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने संगठन में सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखे जाने की भी बात कही है। 30 तारीख हमारी डेडलाइन थी रिपोर्ट्स आने की, और 30 तारीख तक हमारे एआईसीसी का ऑब्जर्वर ने सब कुछ रिपोर्ट्स दे दिया है, और हम उस पर बारीकी से गहन अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से किस जिले में कौन सा साथी सुयोग होगा, सक्षम होगा, वो पार्टी में आगे आएगा। और हम लोग बहुत अच्छा संगठन देने जा रहे हैं, और हम लोग उसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी काम करेंगे इसमें। और रही बात सोशल इंजीनियरिंग की, तो अभी हमारा बेंगलुरु में भी ओबीसी का जो हमारे एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी गहन चर्चा हुई, और उस गहन चर्चा में बहुत सारी आगे की फ्यूचर प्लानिंग कैसे करना है, क्या करना है, उस पर हमारा निकल के आया है। तो क्या कुछ उम्मीद की जाए कब तक? नहीं, उम्मीद किया बिल्कुल आपके जुलाई के एंड तक पूरा का पूरा आपको संगठन अच्छा मिलेगा सर्च का। और हम लोग इस पर पूरा है, हम लोग नीचे लेवल तक, जिले, ब्लॉक, वार्ड लेवल तक हम लोग पूरा संगठन मंडल बूथ लेवल तक बनाएंगे, और इसका आगे तक अच्छा काम चलेगा। कांग्रेस के संगठन विस्तार में हो रही देरी को लेकर बीजेपी और इनेलो दोनों ही कांग्रेस पर हमलावर हैं। बीजेपी की सांसद किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की डेडलाइन तो आती जाती रहेगी। वहीं अभय चौटाला ने कांग्रेस संगठन विस्तार के लिए राहुल गांधी के हरियाणा आने पर कटाक्ष किया। तुम भी सारे जानते हो इनकी तो डेडलाइन आएंगी और जाएंगी, और मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये तो शून्य के ऊपर है और शून्य पे रह जाएंगे। जो भी बनेगा कोई ना कोई जो है इनका कोई चमचा आ जाएगा, कोई काम कुम तो होने नहीं। लोगों को भी पता चल गया है कि इनसे तो कोई अपेक्षा रखने की कोई फायदा ही नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी है, उनका संगठन तो आप ये मान के चलो, कांग्रेस का तो राहुल गांधी आए थे, 30 तारीख की डेडलाइन खींच करके गए थे, अगली 30 आने को हो रही है, अब तक वो अपना संगठन नहीं बना पाए। इससे ज्यादा बुरी हालत कांग्रेस की क्या हो सकती है कि जिले का संगठन बनाने के लिए राहुल गांधी को आकर इंटरफेरेंस करनी। तो दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस का मंथन हो रहा है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे कि आखिरकार संगठन में देरी क्यों हो रही है। हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से जो यहाँ पर संगठन सृजन अभियान चलाया गया, जिसको लगभग 4 जून को शुरू हुआ था, 1 महीने 15 दिन से ज्यादा का समय अब यहाँ पर बीत चुका है। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद भी संगठन नहीं बन पाता है। सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिरकार संगठन में देरी क्यों, और आज एक बार फिर चिंतन मंथन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आज एक बार फिर चिंतन मंथन होने जा रहा है। संगठन सृजन अभियान यूं तो देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी खुद इस संगठन सृजन अभियान को मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम राज्यों में अलग अलग राज्यों की बैठक लेते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की भी 2 बार बैठक कर चुके हैं, एक बार चंडीगढ़ जाकर के, एक बार वर्चुअली बैठक हो चुकी है।
30 जून तक का अल्टीमेट रखा गया था तमाम पर्यवेक्षकों ने, लेकिन तब तक रिपोर्ट अपनी जमा कर दी। उसके बाद बीके हरिप्रसाद, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने तमाम पर्यवेक्षकों के साथ अलग अलग चर्चा करी है। लेकिन जहां तक सूची की बात की जाए, ये अभी भी दावा किया जा रहा है कि 30 जून तक नहीं, 30 जुलाई तक जी संगठन बना लिया जाएगा। तमाम उनका कहना है कि पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। 30 जून तक का उनका कहना है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का टाइम था जो 30 जून तक जमा कर दिया गया था, उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि कुछ समय बाहर रहे थे, अलग अलग राज्यों में रहे, व्यस्तता रही, इस वजह से वो लिस्ट जारी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, जिला अध्यक्षों के लिए राहुल गांधी की यहाँ पर सहमति चाहिए होगी। ये कांग्रेस के अंदर एक बार कहा जा सकता है। जिस तरीके से अभी वहां भेजोटाला की बात सुन रहे थे कि एक जिला स्तर के संगठन के लिए भी इनको राहुल गांधी को आना पड़ रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी ही जो है मुहिम चला रही है, लेकिन राहुल गांधी इस पर मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि यही कारण है कि इससे पहले ये संगठन नहीं बना था, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता आपस में प्रयास कर रहे थे। अब खुद राहुल गांधी मॉनिटर कर रहे हैं। जहां तक आज की बात की जाए, आज 2 बजे का समय रखा गया है जब ये बैठक पर्यवेक्षकों के साथ होगी। बीके हरिप्रसाद और केसी वेणुगोपाल मुख्यतः इस बैठक में रहने हैं। उसके बाद राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल भी पार्लियामेंट में, अभी तक पार्लियामेंट से वापस नहीं आए हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं तो 2 बजे, अन्यथा 2 बजे से थोड़ा सा लेट हो सकती है, लेकिन आज बैठक जरूर होगी। हालांकि 2 बजे तक तमाम पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है, थोड़ा सा समय जरूर इसमें लग सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज की इस बैठक में राहुल गांधी चर्चा करेंगे, और यह दावा है कांग्रेस का कि इसी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक संगठन की नियुक्तियां कर दी जाएंगी, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। हालांकि आज की बैठक में निर्भर करता है कि क्या कुछ रहता है, खास पर्यवेक्षकों से क्या चर्चा की जाती है, क्योंकि जहां तक बीके हरिप्रसाद और केसी वेणुगोपाल की बात करें तो वो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग सबसे चर्चा कर चुके हैं हर जिले को लेकर के, क्योंकि भले ही 22 जिले कहे जाते हो, लेकिन 33 जिला अध्यक्ष बना रहे हैं ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे। कुछ जिलों में 2-2 जिला अध्यक्ष होंगे, ग्रामीण और शहरी। तो उसको लेकर के जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर चर्चा होगी, और कुछ देर के लिए राहुल गांधी भी उस बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भाई ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिरकार संगठन में देरी क्यों हो रही है, कांग्रेस संगठन नहीं होने के नुकसान भी क्या क्या है। 2013 के बाद से हरियाणा में संगठन नहीं बना है। 2014, 2019, 2024 विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 विधानसभा चुनाव में 31 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीट हार दी गई। यहां पर 2024 चुनाव में माहौल होने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटें मिली। 10 नगर निगम चुनावों में कांग्रेस शून्य हो गई। तो चलिए अब बात करेंगे सीईटी परीक्षा की कड़ी सुरक्षा की। एचएसएससी का नकल रोकने के लिए बड़ा फैसला। सीईटी की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर सजा होगी। 5 साल तक एचएसएससी की नहीं दे सकेंगे परीक्षा। नकल करने वालों पर पहली बार यूएमसी बनाया जाएगा। यूएमसी का मतलब है अनफेयर मींस केस। परीक्षा के दौरान और बाद में भी बनाया जा सकेगा।